बिजली विभाग के खिलाफ नवाबगंज तहसील में पैनी नजर ने खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन धरने का दिया पत्र। नवाबगंज ग्राम फाजिलपुर में 1 महीने पहले बिजली विभाग के संबंधित जेई ने ग्राम में सुबह लगभग 4 बजे जाकर गरीब ग्रामवासियों के ऊपर मनमाने ढंग से भारी जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज करवाए थे। ग्राम में किसी के द्वारा मुखबरी किए जाने के उपरांत जिसको लेकर गरीब प्रार्थी लगातार बिजली विभाग से संपर्क करते रहे। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने पैनी नजर सामाजिक संस्था से संपर्क किया। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सारी स्थिति की जानकारी ली व ग्राम में जाकर पूरा मुआयना किया। उसके उपरांत बिजली विभाग को 4 अक्टूबर को एक क्षेत्राधिकारी के नाम पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने इन मजदूरों के ऊपर भारी जुर्माने के साथ जो मुकदमे किए हैं उसको रद्द करने की मांग की व संबंधित जेई के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, जो अपने बिजली विभाग की ड्यूटी न कर लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। लेकिन 20 दिन गुजर जाने के पश्चात भी क्षेत्राधिकारी ने कोई सही जवाब संस्था को नहीं दिया, जिसको लेकर संस्था अध्यक्ष के अंदर आक्रोश व्याप्त था। इस बात को लेकर उन्होंने आज 23 अक्टूबर को दोबारा सूचना एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बिजली विभाग इन मुकदमों को रद्द नहीं कर सकता है तो ये गरीब उस जुर्माने को नहीं भर सकते हैं। इसके खिलाफ संस्था बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, जिसमें संस्था की मांग है कि मुकदमों को रद्द किया जाए व जेई के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि क्योंकि जो मनमानी क्षेत्र में चल रही है, अव्यवस्थाएं क्षेत्र में चल रही हैं, उन पर अंकुश लग सके। इसके अलावा अध्यक्ष ने क्षेत्राधिकारी से यह भी सवाल किया कि बिजली विभाग पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं लोगों को दे रहा है। इस बात का लिखित जवाब दें। क्षेत्र में बिजली विभाग को लेकर कोई कमी नहीं है, क्या क्षेत्राधिकारी इस बात को लेकर दे सकते हैं? संस्था ने मांग की है कि पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्थाओं को संस्था उजागर करते हुए ऐसे जीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सोमवार 24 अक्टूबर से पीड़ितों के साथ संस्था धरने पर बैठ जाएगी। इस पर नवाबगंज क्षेत्र के विद्युत क्षेत्राधिकारी ने कहा कि ठीक है, आप धरने पर बैठ जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से बिजली विभाग का सिस्टम काम कर रहा है। बिजली विभाग अपनी पूरी मनमानी पर अडिग है तो संस्था भी न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी। जिन लोगों पर बिजली विभाग ने कार्रवाई की थी उन सभी के बिजली कनेक्शन है। जी मैम, बरेली से स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। ये मामला ग्राम फाजिलपुर का है। ये फाजिलपुर के लोग हैं, मजदूर पेशे से हैं और गरीब लोग हैं। 1 महीने पहले इनके यहाँ बिजली के तार आंधी में टूटकर गिर गए थे, जिसकी इन्होंने फ़ोन पर कंप्लेंट भी की थी कि इन तारों को जोड़ने की इन्होंने कंप्लेंट की थी और ये गए भी थे। उसके बावजूद भी बिजली विभाग से कोई भी नहीं आया उन तारों को जोड़ने के लिए। बेहद गर्मी का महीना था, इसलिए इन्होंने कटिया भी डाल दी, जबकि कटिया इनके मीटर से जा रही थी। उसके बावजूद भी गांव में किसी के द्वारा मुखबरी करने पर यहाँ के संबंधित जेई ने जाकर रात के 4 बजे जाकर वहाँ पर छापा मारा और कई लोगों के ऊपर मुकदमे लेकर लंबा जुर्माना इनके ऊपर किया है। ये है कमरुद्दीन, इनके ऊपर लगभग 1,48,000 रुपए का जुर्माना है। और इतना बड़ा जुर्माना जो एक मजदूर पेशे का इंसान कैसे दे सकता है? और उनके ऊपर जेई साहब ने ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि ये है इनके घर में, जिसके घर में एक बत्ती जला रहा है इंसान, एक पंखा चला रहा है। इस तरह बिजली विभाग मनमानी कर रहा है और बिजली की सेवाएं विभाग किस तरह से दे रहा है ये पूरी जनता जानती है। क्या वो अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके बावजूद उन्हें मनमानी करके जनता का उत्पीड़न करने का अधिकार किसने दिया है उनको? तो मैं इससे पहले 15 दिन पहले मैंने एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर उस FIR को रद्द करने के लिए दिया था। SDO साहब को दिया था, यहाँ के क्षेत्राधिकारी। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है। इस तरह की बातें वो करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। आप आगे चली जाइए, एक्शन से बात करिए, विजिलेंस से बात करिए। ये इस तरह कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है हर अधिकारी। ये बिजली विभाग में चलता है और जबकि जेई इनके अंडर में आते हैं। जेई क्या कर रहे हैं, क्या मनमानी कर रहे हैं, इसको सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है और ना ही वो सुनना चाहते हैं। तो प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो जेई के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना ही वो मुकदमे रद्द किए गए इन गरीब लोगों के। तो जिसको लेकर आज संस्था ने दोबारा एक पत्र दिया है, जिसमें दिया है कि अगर ये रद्द नहीं किया जाता है तो सोमवार से संस्था धरने पर बैठ जाएगी पीड़ितों को लेकर।